अस्सलाम वालेकुम। हमारा घर FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर में एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का इंदिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तजवीज दे दी। एवनफील्ड और जाली अकाउंट्स केसेस में नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद मुस्ताफी हो गए। स्पेन में आतिशज़दगी में पाकिस्तानी शख्स बीवी और 2 कमसिन बच्चों समेत जाँ बहक। खारिया GT रोड पर हादसा, कोटला कासिम खान की रिहायशी बूढ़ी खातून जख्मी। खारिया मेन बाजार असगर अली गर्ल्स कॉलेज के सामने नाजायज पार्किंग, तालिबात शदीद परेशानी का शिकार। नाला मुसम्मे मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त होने लगा। CEO बल्दिया सराय आलमगीर घरों में कायम ज़िबा खानों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके निगरान बन गए। डिंगा और गिरदोनवा में गैस प्रेशर में कमी से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। कोटला में नाजायज पार्किंग, ट्रैफिक जैम, बाजार सुकड़ गए। और अब खबरें तफसील के साथ। लाहौर में स्मोक में इजाफे के बायस जस्टिस शाहिद करीम ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का इंदिया दिया है। स्कूल, दफातर और निजी इदारों को एक हफ्ते बंद करना पड़ सकता है, जबकि PDM सरबराह ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इतवार तक मोहलत मांग ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक पर काबू न पाने के खिलाफ केस की समाअत की। PDMA के ऑफिसर का कहना था कि इंडेक्स 200 तक होने की वजह लोकल ट्रैफिक है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि सूरत हाल अगर ऐसी रही तो एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हमें प्राइवेट दफातर और स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इतवार तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो एक हफ्ते के लिए रुक जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास राना तनवीर की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें इंकशाफ हुआ कि यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी अशिया फरोख्त न करने की रिपोर्ट देकर घटिया अशिया फरोख्त की गई। यूटिलिटी स्टोर्स से गैर मयारी अशिया को फरोख्त न करने की रिपोर्ट जमा कराई थी, जिस पर चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर ने अवाम और अरकान पार्लियामेंट को बेवकूफ बना रखा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दुनिया का सबसे गैर मयारी घी फरोख्त होता रहा है। खरीदो फरोख्त में यूटिलिटी स्टोर्स अरबों रुपए की करप्शन कर रही है। कोरोना फंड्स में यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब में से 10 अरब रुपए जारी किए गए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि गैर मयारी अशिया की फरोख्त का काम सेक्रेटरी सनत और पैदावार की नाक तले हो रहा है, बल्कि नाकामी की वजह ब्यूरोक्रेसी है। कमेटी के रुकन नूर आलम ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया फरोनोश पकाने से भी नहीं पकती। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तजवीज दे दी, जबकि FIA से यूटिलिटी स्टोर्स की तहकीकात की रिपोर्ट 10 दिनों में तलब कर ली है। एवनफील्ड और जाली अकाउंट्स केसेस में नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। बैरिस्टर रिजवान अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के अहम मुकदमात की पैरवी कर रहे थे, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील्स पर बनी नैब टीम के रुकन भी थे। बैरिस्टर रिजवान अहमद एवनफील्ड रेफरेंस में अपील्स पर भी नैब की नुमाइंदगी कर रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केसेस में भी पेश हो रहे थे। उन्होंने मजमूई तौर पर 270 मुकदमात में नैब की नुमाइंदगी की। ताहम अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब बैरिस्टर रिजवान अहमद ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दिया है। और अब 97 इंटरनेशनल। स्पेन के एक बैंक की खाली इमारत में होने वाली खौफनाक आतिशज़दगी से पाकिस्तानी नजात शहरी अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत हलाक हो गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में बैंक की खाली इमारत में अचानक आग भड़क उठी। मरकजी दरवाजा लॉक हो जाने की वजह से अहले खाना को निकलने का मौका न मिल सका और वो मदद के लिए पुकारते रहे। मकामी अफराद का कहना है कि ये खानदान बैंक की खाली इमारत में 3 साल से रिहाइश पजीर था। खानदान का सरबराह पाकिस्तानी शख्स और इसकी बीवी काट कबाड़ का काम करते थे। पाकिस्तानी शख्स की बीवी का ताल्लुक रोमानिया से था। और अब कुछ मकामी खबरें। खारिया GT रोड पर हादसे में कोटला कासिम खान की रिहायशी बूढ़ी खातून जख्मी हो गयी। सैयद जुल्फकार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा बूढ़ी खातून के रोड क्रॉस करते हुए पेश आया। हादसे की वजह से खातून शदीद जख्मी हो गयी, उनकी एक टांग टूट गयी, जबकि रेस्क्यू 1122 हादसे के बाद काफी देर से पहुंची। खारिया मेन बाजार असगर अली गर्ल्स कॉलेज के सामने नाजायज पार्किंग और रेहड़ीवानों और रिक्शा ड्राइवर्स की हुल्लड़बाजी की वजह से तालिबात शदीद परेशानी का शिकार हैं। तालिबात और उनके वालिदैन का मुतालबा है कि गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड खत्म करा जाए और कॉलेज टाइमिंग में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि कॉलेज गेट के आस पास बिला वजह का रश न हो। नाला मुसम्मे मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त होने लगा। शहर भर में सरकारी रेट से 40 से 50 रुपए ऊपर फी किलो के हिसाब से लिए जा रहे हैं। रोजाना की आने वाली सरकारी रेट लिस्ट के बावजूद अभी तक इंतजामिया नाला मुसम्मे मुर्गी के गोश्त की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। CEO
सीओ बल्दिया सराय आलमगीर घरों में कायम ज़िबा खानों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके निगरां बन गए। सगीर अहमद राठौर की रिपोर्ट के मुताबिक जब अहलियाने छप्पर मोहल्ला अकब मोहल्ला शेखा के आवाम की शिकायत पर सीओ बल्दिया सैयद नवीद हैदर शाह ने मुकामी कसाब के घर छापा मारा तो वहाँ से ज़िबाशुदा 17 बकरे पकड़े गए, जबकि ये बात सामने आई कि वहाँ मुस्तकिल ज़िबा खाना बनाकर आवाम को बीमार जानवरों का गोश्त सप्लाई किया जा रहा था। इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती थी, मगर सीओ बल्दिया सैयद नवीद हैदर ने मौके पर उसे सील किया, लोगों को कसाब के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। कार्रवाई की थोड़ी देर बाद नजर मोहम्मद को बकरों समेत छोड़ दिया गया। सराय के मुताबिक ये मामला बल्दिया सराय आलमगीर के अहम सियासी रुकन के दबाव और मुकमका के बाद खत्म किया गया। अहलियाने सराय आलमगीर ने डीसी गुजरात समेत एसी सराय आलमगीर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिंगा और गिरगानवा में गैस प्रेशर में कमी से सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खाना पकाने के औकात में गैस प्रेशर कम हो जाने की वजह से खवातीन को अमूर खानादारी की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात हैं। डिंगा शहर और गिरगानवा में गैस प्रेशर की कमी से आवाम की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सारिफिन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम गैस के भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद LPG खरीदने पर मजबूर हैं और जो लोग LPG अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं और वापसी पर भी खाने को उन्हें कुछ नहीं मिलता। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि फिलफौर हमारे मसले को हल किया जाए। कोटला में नाजायज पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया, जबकि बाजार सुकड़ गए हैं और खरीदारों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेहड़ी वालों और रिक्शे वालों ने बाजारों और सड़कों का कंट्रोल संभाल रखा है, जबकि पैदल चलने वालों के लिए शदीद मुश्किलात हैं। नाजायज पार्किंग और नाजायज तजावुजात की वजह से खवातीन को खरीदारी करने में शदीद मुश्किलात के साथ साथ ज़हनी कोफ्त का भी सामना करना पड़ता है। अहलियाने इलाका का कहना है कि ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा सुस्त है, जबकि नाजायज तजावुजात की वजह से भी बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन इंतजामिया ने इन तमाम बातों से आंखें बंद कर रखी हैं। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।